Hello student, this is Sardar sir here. Now today in this lecture I will discuss about class 12 biology chapter 6 molecular basis of inheritance, and this is my 16th lecture from this chapter. Now in this video lecture I will discuss about the some and numericals that are given in your book. So here first question are written that group the following as the nucleotide, nitrogen base and nucleoside. तो यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनोसिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो इसको हम लोग को नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस और न्यूक्लियोसाइड में डिवाइड करना है। तो जैसा हम जानते हैं नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, प्यूरिन, प्रेवरिन होते हैं, जहाँ पे हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं। जबकि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो बना होता है नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस का और शुगर का। तो ये हमारे न्यूक्लियोसाइड हो गए। अब न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस के बीच हम लोग को दो ग्रुप में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर दो ग्रुप बना लेंगे। आंसर नंबर फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजन बेस जो हमारा होता है वो एडेनिन होता है। यहाँ पर हम लोग को एडेनिन दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमारा एडेनिन नाइट्रोजन बेस हो गया। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो थाइमिन देख लेते हैं, थाइमिन हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, थाइमिन, साइटोसिन। तो साइटोसिन दिखाई पड़ रहा है, यूरेसिल, तो यूरेसिल दिखाई पड़ रहा है। ये हमारे नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस हो गए। अब इसके बाद जो बचा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा न्यूक्लियोसाइड ही होगा। तो न्यूक्लियोसाइड जो हमारे होंगे वो क्या हो जाएगा, साइटिडिन और गुआनोसिन। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रोजन बेस्ड सब्सटेंस और न्यूक्लियोसाइड के बीच दो ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इफ अ डिप्लॉयड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैव 20% of cytosine, calculate the percentage of adenine। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ही बोला जा रहा है कि हमारे पास जो साइटोसिन है सी वो कितना है, 20% है। जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है एडेनिन का, गुआनिन का, थाइमिन का, साइटोसिन का। तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन टोटल कितने होंगे, टोटल मिला के 100% हो जाएगा। कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड बना होगा, जैसे कि मान लीजिए डीएनए स्ट्रैंड है, तो वो डीएनए स्ट्रैंड किसका बना होगा, वो बना होगा हमारा एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन कॉम्बिनेशन बना होगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, साइटोसिन बोल रहा है कि केवल कितने हैं, 20% है। अब लोग जानते हैं कि डीएनए के अंदर एडेनिन कंबाइंड रहता है थाइमिन से और गुआनिन कंबाइंड रहता है साइटोसिन से। इसका मतलब कि जितने अमाउंट में साइटोसिन होगा उतने अमाउंट में हमारा गुआनिन भी होगा, जितने अमाउंट में हमारा थाइमिन होगा उतने अमाउंट में हमारा एडेनिन भी होगा। ये चार्गाफ अकॉर्डिंग प्रूफ किया गया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा साइटोसिन है कितना है, 20% है। तो 20% का साइटोसिन है तो 20% हमारा गुआनिन भी होगा, तो गुआनिन हमारा 20% हो गया। अब इसको कैसे ले सकते हैं, डीएनए स्ट्रैंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस इक्वल टू एडेनिन प्लस गुआनिन प्लस थाइमिन प्लस साइटोसिन। अब यहां मान लें कि हमारे पास जो डीएनए स्ट्रैंड टोटल 100% था, तो उसके हम डायरेक्टली 100 मान लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, गुआनिन और साइटोसिन की हम लोग को अमाउंट पता चल चुकी है। तो A प्लस T नहीं पता है हम लोग को, लेकिन गुआनिन और साइटोसिन की अमाउंट हम लोग पता है 20 और 20। अब क्या होगा, A प्लस P इक्वल टू 100 माइनस 40, थोड़ा कितना हो गया, 60 हो गया। अब जितना एडेनिन होगा उतना हमारा थाइमिन भी होगा। इसको हम लोग x मान ले, दोनों का हमारा x हो जाए, x प्लस x इक्वल टू 60। तो 2x कितना हो गया हमारा, 2x के लिए 2x इक्वल टू 60। अब इसको फर्दर हम डिवाइड करें, x इक्वल टू
60/2 इट मींस 30%। तो 30% हमारा एडेनिन होगा, 30% हमारा थायमिन होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, टोटल परसेंटेज ऑफ एडेनिन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द टोटल परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज अबाउट 30%। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन फॉलो 5 प्राइम ATGC 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 3 प्राइम, write down the sequence of complementary strand in 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक स्ट्रैंड दिया गया है जिसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंसिंग हमारी है ATGC 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 3 प्राइम। अब ये बोल रहा है कि हम लोग को डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करनी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको राइट किया और राइट करने के बाद जैसे हम जानते हैं कि एडेनिन के सामने क्या थायमिन आता है, ए के सामने टी, और अभी बोल रहा है कि डीएनए से हम लोग को डीएनए स्ट्रैंड ही फॉर्म करना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा और सी के सामने जी आएगा, फिर टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी। अब यहाँ पे क्या लगाना हम लोग को 5 प्राइम लगाना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए स्ट्रैंड हमारा होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर हमारा एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। इसके अलावा यहाँ क्या बताया गया था कि जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वहां पे अगर एडेनिन है तो एडेनिन सामने क्या आएगा थायमिन आएगा, अगर गुआनिन उसके सामने क्या आएगा साइटोसिन आएगा, अगर मान लिया थायमिन है तो इसके सामने क्या आएगा एडेनिन आएगा, साइटोसिन के सामने क्या आएगा गुआनिन आएगा। यानी कि एडेनिन के सामने थायमिन आएगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगा। तो ये इसका एक क्लियर कट रूल है। तो ये हम लोग को स्ट्रैंड दिया गया था, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने न्यू स्ट्रैंड बनाया, लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड बन रही है किस डायरेक्शन में, वो हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है, यानी कि ये 3 टू 5 डायरेक्शन में है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, हम लोग उसको डायरेक्टली ठीक उल्टा कर दिए, जैसे हम लोग बोलते हैं वाइस वर्सा, इसको ठीक अपोजिट कर लिख देंगे हम लोग जी सी ए टी, फिर जी सी ए टी, यहां से जी सी ए टी, फिर जी सी ए टी, फिर क्या आएगा जी सी ए टी। अब ये हमारा 5 प्राइम होगा, ये हमारा 3 प्राइम हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ आई वांट टू डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन। इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज फॉलो 5 प्राइम ATGC 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 3 प्राइम, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA स्ट्रैंड। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग को डीएनए से डीएनए फॉर्म करना था, यहाँ पे क्या है डीएनए से आरएनए फॉर्म करना है। और इसके अलावा ये बोल रहा है कि जो कोडिंग सीक्वेंस हम लोग को दिया गया है वो उसका जो सीक्वेंस है वो 5 प्राइम ATGC 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 3 प्राइम। हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होता है उसको लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि ये डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन की रिस्पांसिबल होता है। तो हमारे पास जो आरएनए बनता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उससे हमारे पास आरएनए बन रहा होता है।
यहाँ पे एक प्रमोटर सीक्वेंस होते हैं, एक हमारे पास ट्रांसमीटर सीक्वेंस होते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हम लोग कोड दिया गया है वो कोड कौन सा है, वो 5 प्राइम 3 प्राइम वाला है। यानी कि हमारे पास जो कोडिंग दी गई है वो कोडिंग ये वाली दी गई है, लेकिन हमारे जो आरएनए बनते हैं किसके बनते हैं, हमारे आरएनए बनते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम कंटेनिंग डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो क्वेश्चन बोल ही रहा है कि हम लोगों ने क्या दिया, कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है। अब कोडिंग स्ट्रैंड हमारा ये दे रखा है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना है एमआरएनए स्ट्रैंड। तो बच्चे हम मिस्टेक क्या करते हैं कि डायरेक्टली ये सीक्वेंस देखा, इसके सामने डायरेक्ट एमआरएनए सीक्वेंस बना के खाली हो गए। उसके लिए करना क्या होगा हम लोग को, सबसे पहले 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर्म करना होगा। तो ये जैसे हम लोग उससे पहले किया था, ए के सामने टी, टी के सामने ए, फिर सी के सामने, जी के सामने सी और सी के सामने जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, 5 प्राइम लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। हम लोग जानते हैं कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो आरएनए की फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आरएनए के स्ट्रैंड को नहीं बनाता है। आरएनए स्ट्रैंड कौन बना होता है, 3 प्राइम वाला फॉर्म कर रहा होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म करना है, तो पहले हम क्या लगाएंगे, 5 प्राइम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 प्राइम पे है, तो 5 प्राइम लगा दिया हमने। उसके बाद ए है, ए के सामने क्या आएगा हमारा, टी आएगा। अब यहाँ पे ए दिख रहा है, ए के सामने क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्या है, एमआरएनए या आरएनए स्ट्रैंड है। और आरएनए किसका बना होता है, बना होता है एडेनिन का, यूरेसिल का और गुआनिन का, साइटोसिन का। जबकि जो ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों डीएनए हैं। और डीएनए के अंदर क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो यहाँ पे थाइमिन है वो यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पे थाइमिन नहीं पाया, उसमें क्या कहता है, यूरेसिल पाया जाता है। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, आरएनए बनाने जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ए के सामने टी नहीं रख सकते। क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे हम रखेंगे यू। अब ये सी है, तो सी के सामने हमारा क्या आएगा, जी आएगा, और जी के सामने क्या आएगा हमारा, सी आएगा, ए यू जी सी। अब यहाँ पे ए यू जी सी, फिर ए यू जी सी, ए यू जी सी। अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे 3 प्राइम लगा देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा एमआरएनए तैयार हो गया। अगर आप लोगों ने डायरेक्टली इसके बेस पे बना लिया होता तो क्या होता, पहली चीज तो यहाँ पे जो इसके प्राइम वो गलत हो जाते हैं, 3 प्राइम यहाँ लगता, 5 प्राइम यहाँ लगता। उसके बाद अब ए के सामने लोग क्या रखते हैं, एक के सामने लोग यहाँ पे टी तो रखते नहीं, क्या रखते हैं, यू रखते हैं, और फिर क्या रखते हैं, ए रखते हैं, और सी रखते हैं, और जी रखते हैं, यू ए सी जी, यू ए सी जी, यू ए सी जी। अब देखने में कितना दोनों अलग लग रहे हैं, तो इस पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जब भी सच क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ये देखना होगा कि हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है या टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया गया है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या करता है कि कोडिंग स्ट्रैंड ना बोल के डायरेक्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देता है। अगर इसने बोला होता कि हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो कि इस डायरेक्शन में है और हमारे डायरेक्शन चेंज कर देता है, यहाँ पे 3 प्राइम करते हैं, 5 प्राइम कर देता है, तो डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ आई डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What are A, C and B in the transcription unit represent below? तो यहाँ पे नीचे डायग्राम दिया गया था जिसको मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डायग्राम है। ये पूछ रहा है यहाँ पे A, B और C साइट क्या है। अब यहाँ पे A साइट और B साइट तो हम लोग आप लोग इजी आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये क्या हो गया हमारा प्रमोटर साइट, ये क्या हो गया टर्मिनेटर साइट। अब C जो है, अब C को किसने मार्क कर रखा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर C लिखा रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर आपने यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या कोडिंग स्ट्रैंड लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मान लिया कि यहाँ पे C इस जगह पर दिया, मान लिया इसको D लिख देता तो D के हम क्या लिखते हैं
कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दिए गए नंबर अकॉर्डिंग इसकी लेबलिंग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो इन अ सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लैक ऑपरॉन इन द absence ऑफ एन इंड्यूसर आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो यहाँ पर हम लोग केवल ए और बी को आइडेंटिफाई करना है लैक पर मॉडल अकॉर्डिंग। इसमें एक सीक्वेंस दे रखा है, ये हमारा प्रमोटर साइड हो गया और ये हमारे पास बोल रहा है ए और ये बी। अभी आइडेंटिफाई करना है कि होता क्या है। तो ए क्या है हमारा, रिप्रेसर है, जबकि बी क्या है, रिप्रेसर बाइंडिंग साइड ऑन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में जो रिप्रेसर की बाइंडिंग साइड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लिखेंगे रिप्रेसर बाइंडिंग साइड ऑन ऑपरेटर। अब इसके बाद 7 क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर लेबल्ड ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे हम लोग को ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करना है। तो जो हमारे पास ए दिखा रहा है वो क्या होगा, स्टोन ऑक्टामर या ऑक्टामर ऑफ स्टोन। बी क्या है, पी हमारे डीएनए स्ट्रैंड हो गए, ये बी हमारा डीएनए स्ट्रैंड हो गया। ए क्या हो गया, स्टोन ऑक्टामर हो गया। सी क्या हो गया, H1 स्टोन प्रोटीन। ये भी क्या है, स्टोन ऑक्टामर प्रोटीन। और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बोल रहा है डी का, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे।